जो स्टैचू पास हुआ, एक भी विधानसभा में किसी मंत्री ने, किसी नेता ने, किसी विधानसभा के किसी विधायकों ने ये प्रश्न नहीं उठाया। तो जब तक आप पिछली वैकेंसी को पूरी तरह से क्लियर नहीं कर देते हैं, नई वैकेंसी आप कैसे दे देंगे? देखिए, उम्र सीमा की जहाँ तक बात की गई है, सरकार को शर्म आनी चाहिए। आप 12-12 साल में बहालियां लाते हैं। आखिर आपको बिहारियों पे भरोसा नहीं है, बिहार के छात्रों पे भरोसा नहीं है, उसके सोच के बारे में क्या जानकारी? और ये लोग कहते हैं कि हम JRF के बराबर मार्क्स दे देंगे। तो आप चाहते हैं कि बिहार के अंदर हम शोध व्यवस्था को ही समाप्त कर दें, और हम लोग उस नए बजट का विरोध करते हैं, पूरे बिहार के सुधारार्थ उसका विरोध करते हैं। आपने देखा होगा जिस प्रकार से नियमावली को, पुरानी नियमावली को जिस प्रकार से रद्द किया। एक बार फिर से हमें लगता है कि आपको त्रेता युग और नेता युग का दर्शन कराना होगा, क्योंकि बिहार बिना इन दो कंपैरिजन के आगे बढ़ने वाला नहीं है। हम लगातार अपने वीडियो में आपको त्रेता युग की परीक्षा की परिकल्पना को करने की दिशा में आगे बढ़ाते हैं, और साथ साथ ये भी बताते हैं कि नेता युग में जिस तरीके से परीक्षाएं हो रही हैं, जिस तरीके से बहालियां हो रही है, बिल्कुल विपरीत है। और लगातार असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को हम कवर करते आ रहे हैं, और नेता युग और त्रेता युग को लेकर आपको डिफाइन करते हैं कि कैसे त्रेता युग में परीक्षाओं की क्या परिकल्पना हो सकती होगी। ये तो सोचनीय विषय है, लेकिन नेता युग में परीक्षाएं होती हैं, उसके पहले जो भी नोटिफिकेशन ड्राफ्ट बनता है उस पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता है। बहाली को लेकर लगातार आंकड़ों की लड़ाई लड़ी जाती है, और एक बार फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को लेकर गेस्ट फैकल्टी, गेस्ट टीचर जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और मेरे पीछे देखिए इतना बड़ा पोस्टर और एक शब्द जो लिखा हुआ है, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन सह महाधरना, और बड़ी मांगे हैं। उन मांगों पे थोड़ा सा हम फोकस करने की कोशिश करेंगे कि हमारी प्रमुख मांगे क्या है। आपको याद होगा अभी से कुछ दिन पहले हम लोग संविदा पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हुई थी, उसमें एज को लेकर क्या प्रॉब्लम आया था, इसकी प्रमुखता से हमने आवाज उठाई थी। 55 वर्ष उम्र आयु सीमा अधिकतम करने की मांग है, ये सबसे बड़ी मांग जो यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद सभी सहायक शिक्षकों को अस्थायी करना होगा, ये एक मांग लिखा गया है। डोमिसाइल नीति लागू करनी होगी बिहार में, ये एक सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि बिहार के यहीं के रहने वाले स्थानीय जो स्टूडेंट है, यहीं के रहने वाले स्थानीय जो अभ्यर्थी हैं, वो वंचित हो जाते हैं। तो डोमिसाइल लागू करना होगा, और साथ साथ जो भी सरकारी प्राध्यापक हैं उनको बिहार सरकार द्वारा सेवा समाजन 65 वर्ष किया जाना चाहिए। तो ये कुल मिला के बड़ी मांगे हैं, और इन मांगों के बीच अगर आप दूसरी तरफ की तस्वीरें देखेंगे तो अनशन पे बैठे हैं गेस्ट फैकल्टी। और अब से 1 महीने पहले संविदा बहाली की जब चर्चा हुई थी, तब भी हमने गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों से बातचीत की थी, और ये जानने की कोशिश की थी कि आखिर जो नोटिफिकेशन आया उसके बाद गजट बन गया, लेकिन उम्र सीमा में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला। 40 के बाद 43 जरूर कर दिया गया, लेकिन बड़ी मांग है कि 55 वर्ष किया जाना चाहिए। आप लोग लगातार अनशन पे, तबीयत खराब हमें लग रही है कि अब तो हालात वैसी नाजुक दिख रही है। क्या कहिएगा, अब तो सरकार मानने के मूड में है? देखिए, सरकार के कान पे अभी तक जू नहीं रेंग रहा है, और आज हम लोग का आमरण अनशन का 5वां दिन है। 5 दिन हो गए। और हम लोग उस नए गजट का विरोध करते हैं, पूरे बिहार के शोधार्थी उसका विरोध करते हैं। आपने देखा होगा जिस प्रकार से नियमावली को, पुरानी नियमावली को जिस प्रकार से इन लोगों ने रद्द किया, ये तो बिहार के छात्रों के हित में है नहीं। हम लोग चाहते हैं कि 2018 की नियमावली टेबल 3A के तहत PhD को अनिवार्य करते हुए डोमिसाइल को लागू करें। लोग 211 डिग्री कॉलेज में सभी विषयों की पढ़ाई लोग सुनिश्चित करें। हम लोग चाहते हैं कि जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनका समंजन 65 वर्ष तक किया जाए। और हम लोग आपको बताते चलें कि आपने देखा होगा कि PhD के मार्क्स को JRF के मार्क्स के बराबर कर दिया गया, जो कहीं से उचित और जायज़ नहीं है। क्योंकि PhD करने वाला व्यक्ति कितना मेहनत और संघर्ष करता है। थीसिस एक तैयार करने के लिए देश के विभिन्न संस्थानों में जाना होता है, जाके मटेरियल तैयार करने होते हैं, लंबे समय तक थीसिस पे वर्क करना होता है, उसके बाद जनरल पे काम करना होता है, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार के लिए काफ़ी तैयारियां करनी होती हैं, उसके बाद जाके थीसिस तैयार होता है, PhD के जो नॉर्म्स हैं वो सब तैयार होते हैं। लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं समझने का रीज़न भी है, मैं आपको बता दूं। जिस बिहार के अंदर वैसे लोगों को शिक्षा मंत्री बनाया गया, जिसका आप देखेंगे, आकलन करेंगे कि उनका क्या है, मतलब कि शिक्षा कहाँ तक उन्होंने ग्रहण किया है, तो वो लोग ग्रेजुएट मिल रहे हैं। उस शिक्षा मंत्री ग्रेजुएट हैं। उसके बाद आप चले जाएं तो
राज्यपाल के जो सलाहकार लोग हैं वो तो अब एक सलाहकार बनाया पीएचडी को, और जो नियम बनाने में लोग हैं वो लोग ग्रेजुएट हैं, तो वो क्या जानेंगे कि शोध क्या होता है। जो व्यक्ति आज तक शोध किया नहीं हो उसके शोध के बारे में क्या जानकारी हो। और ये लोग कहते हैं कि हम जेआरएफ के बराबर मार्क्स दे देंगे। तो आप चाहते हैं कि बिहार के अंदर हम शोध व्यवस्था को ही समाप्त कर दें, और आपको डोमिसाइल लागू करना चाहिए बिहार के अंदर, और बिहार के आसपास के राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है। आखिर आप बिहार में डोमिसाइल क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? आखिर आपको बिहारियों पे भरोसा नहीं है, बिहार के छात्रों पे भरोसा नहीं है, जो बिहार की धरती ज्ञान की भूमि रही है, विद्वानों की भूमि रही है, महावीर की भूमि रही है, आर्यभट्ट की धरती रही है, हमारे जिला के वशिष्ठ नारायण सिंह की यह धरती रही, इतने महान महान विद्वान बिहार ने दिया है, और आपको बिहारी छात्रों पे भरोसा नहीं है। आप क्या चाहते हैं? बिहारियों को अपमानित करना चाहते हैं आप? आयु सीमा 55 वर्ष की जो बात है, गजट बन गया संविदा बहाली के पहले, नोटिफिकेशन के बाद गजट हो गया। अब परमानेंट बहाली सुनने में आ रही है, खबरें चल रही हैं कि सितंबर तक होंगी या होने वाली होंगी उसके बाद। अब कहाँ सरकार आपकी मांग को लेकर इतनी आश्वस्त है, या सरकार तक की आवाज जा भी रही है? कल भाई वीरेंद्र आए थे, आरजेडी से विधायक हैं, क्या लग रहा है कितनी मजबूत ये लड़ाई चल रही है? देखिए, कल भाई वीरेंद्र जी आए थे और उन्होंने हम लोग की बातों को प्रमुखता से उठाया भी, और उन्होंने वादा किया है कि मैं इस मुहिम में, इस लड़ाई में आप लोग के साथ खड़ा हूँ। और देखिए, उम्र सीमा की जहाँ तक बात की गई है, सरकार को शर्म आनी चाहिए। आप 12-12 साल में बहालियां लाते हैं, जाके आकलन कीजिएगा, आप लोग भी मीडिया के लोग हैं। जी बिल्कुल, बेट भी 2003 के बाद बेट भी नहीं हुआ। हाँ, 12-12 साल पे आप बहालियां लाते हैं, उसके बाद उम्र सीमा 40 साल पहले किया था लोग, फिर 3 साल बढ़ाया। 43। हाँ, 3 साल बढ़ा के अपना पीठ थपथपा रहे हैं। क्या चल रहा है बिहार के अंदर भाई? 12 साल पे आप बहाली लाइएगा, उम्र सीमा 43 कीजिएगा। यूजीसी के मानकों को आप क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते हैं भाई? बिहार में शिक्षा व्यवस्था को ये लोग चौपट करने पे लगे हुए हैं, और ये लोग चाहते हैं कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप में चौपट हो जाए। एक बड़ा आरोप भी लग रहा है कि जो भी ड्राफ्ट कमेटी में लोग हैं वो यूपी के हैं, यूपी को भरने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के लिए कोई उनकी संवेदना है? देखिए, जो हमारी जो यूजीसी की जो बातें हम जो आ रही थी, उसमें जितने भी जो मिसाइल नीतियों की बात हो रही थी, जो जब हमारी प्रावधान है, हमें बहाली लेनी है, तो हमारे ही लोग इस पर गजट को बनाएंगे, या उसकी जो मेमोरेंडम होगी उसको फॉलो करेंगे। दूसरे के लोग आएंगे तो अपनी बेनिफिट को देखते हुए उस जो, इसलिए तो डोमिसाइल नीति को लागू नहीं किया जा रहा है। जब आप पिछले कई दिनों से अनशनकारी अगर अनशन पे बैठे हैं, इनकी विगत कुछ बहुत सारी बातें होंगी, वार्ताएं चली है, उसके बाद तो ये एक बहुत बड़ी चीजें होती है कि वो लोग अनशन पे बैठे हैं। 5 दिन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जिस अहिंसावादी नीति से इन लोगों ने अनशन की शुरुआत की है, एक तरह से उनके मुंह पे तमाचा है कि आप 30 साल के युवा से उम्मीद करते हैं, 22 साल के युवा से उम्मीद करते हैं। ये पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर आज अगर अनशन पे बैठे हैं, तो ये सरकार के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। देखिए, शिक्षा और बिहार जिस तरीके से शिक्षा की भूमि रही है, बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर इस तरीके की लड़ाई दिल्ली में हमने देखी, अभी झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, आप लोग इधर अलग अनशन कर रहे हैं। सरकार के कहीं ना कहीं कानों तक ये खबरें अगर जा भी रही होंगी या पहले भी गई होंगी, तो गजट बनने के बाद भी ये लड़ाई अभी तक जारी है, और अब तो परमानेंट बहाली भी आने वाली है। संविदा वाली अब तो लगभग कंप्लीट हो गई, फिर भी लग रहा है क्या सरकार सुनने की स्थिति में है? देखिए, एक तो बहाली नहीं निकलेगी। कारण है कि जो 2019 में बहाली आई, जो एपीआई स्कोर से बहाली की गई, यूजीसी के मानकों पर जो बहाली की गई 2019 वाली बहाली, तो उस बहाली के बहुत सारे विषयों के रिजल्ट अभी भी न्यायालय में विचाराधीन हैं। तो जब तक आप पिछली वैकेंसी को पूरी तरह से क्लियर नहीं कर देते हैं, नई वैकेंसी आप कैसे दे देंगे? कैसे रोस्टर क्लियर करेंगे? मान लीजिए कि जिन सीटों पर, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, इतिहास विषय ले लीजिए, इतिहास विषय में जो पिछले बहाली में लोग हैं उनको अभी तक आपने ज्वाइनिंग नहीं दी है, उनकी ज्वाइनिंग आज से 10 साल बाद अगर आप दीजिएगा, तो जो अभी आप परमानेंट करिएगा उनको ज्वाइन करते उनको फिर हटा दीजिएगा। ये सरकार का जो है, सरकार छद्म युद्ध कर रही है एक तरह से, और बिहार में के शिक्षा व्यवस्था में अघोषित रूप से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अघोषित रूप से बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सब कुछ जो है वह लोक भवन अब तय करने लगा है, ऐसा लग रहा है। और लोक भवन में बैठे हुए बाहर से आए हुए पदाधिकारी तय करने लगे हैं। राज्य सरकार बहुत इंटरफेरेंस शायद नहीं कर रही है, तभी ये स्थिति है, या फिर
ऐसा लग रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी शायद हो रहा है, जो कि छात्रों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है, शिक्षकों को सड़क पर उतरने के लिए। पिछले दिनों आया कि बिहार के विश्वविद्यालयों के स्वायत्तता को समाप्त कर दिया जाएगा, बिहार के महाविद्यालयों की स्वायत्तता को समाप्त कर दिया जाएगा। इस तरह की खबरें लगातार आ रही है और हमारे मुद्दे में भी ये शामिल है। तो जब स्वायत्तता को समाप्त किया जाएगा तो क्लियर है कि शिक्षक और छात्र जो है वो सड़क पर उतरेंगे। देखिए, हमारी मांग बहुत कुछ नहीं है, हमारी मांग ये है कि बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था की शिक्षा नीति बिहारी के द्वारा तय की जाए, पहली मांग है। दूसरी मांग है कि बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष गिरीश चौधरी जी को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटाया जाए, क्योंकि उनके रहते हुए बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग जो है वह भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। उसके बाद हमारी तीसरी मांग है कि जो नियमावली 2026 लागू की गई है उसे रद्द किया जाए। एज के मामले में 43 साल जो है जिन्होंने किया उसको 55 किया जाए। एक मुद्दा आ रहा है कि SC/ST समूह के लोग जो हैं वह क्या 60 साल में ज्वाइन करेंगे? तो जो पिछली बहाली आपने की उसमें आपने क्या किया, उस समय कौन नीति बना रहा था? और जो अगर आप आए हुए हैं बदलाव करने के लिए तो आप प्रॉमिस करिए कि आप हर साल बिहार में लगातार वैकेंसी देंगे। आप लगातार वैकेंसी दीजिए और आप एज को 40 कर लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैकेंसी आपको लगातार देनी होगी। लेकिन अभी नहीं, अभी तो आपको 55 करना होगा। ये इस बार 55 करना होगा। इस बार नहीं, लगातार अभी 5 साल तक आप 55 करके बहाली करिए पहले। क्यों? पिछले 10 साल से एडहॉक पे पढ़ाने वाले, विजिटिंग फैकल्टी बन के पढ़ाने वाले, गेस्ट फैकल्टी बन के पढ़ाने वाले, ये FTF आया फटाफट फैकल्टी वाले, ये जितने लोग हैं, ये जितने लोग 10 सालों से पढ़ा रहे हैं उनका एज है? आपकी सेवा किए, आपके विश्वविद्यालय की सेवा करी, आपके महाविद्यालय की सेवा करी, आप उनको उठा कर कैसे ही फेंक देंगे? नहीं, उनको परमानेंट करिए, नियमित करिए उनको पहले। अब ये पूरा जो 5 दिन आप लोग का हो गया, प्रशासनिक आधिकारिक तौर पे क्या मंत्रियों से बातचीत हुई? कुछ भी ऐसा उधर से कुछ कॉल आया है क्या? क्या ऐसी संभावनाओं में कल मैंने देखा कि भाई वीरेंद्र भी आए थे और आज पप्पू यादव भी आने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है बिहार के लिए, पूरे बिहार के लिए, ये जो आमरण अनशन में बैठे वाले हमारे शोधार्थी हैं, ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। क्योंकि देखा होगा कि जो स्टैचू पास हुआ, एक भी विधानसभा में किसी मंत्री ने, किसी नेता ने, किसी विधानसभा के किसी विधायकों ने ये प्रश्न नहीं उठाया कि कितना बड़ा घाटा बिहार के प्रतिभाशाली स्कॉलर्स को होने वाला है। आपको पता है अभी जो वैकेंसी आई है और इस वैकेंसी जो आने वाली है, उस पूरी वैकेंसी का जो प्रणाली देखेंगे तो एक तो सबसे पहले उम्र को कम कर दिया, 43 कर दिया। पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाइए, कोई उम्र सीमा नहीं है। 70 साल तक दिल्ली विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर बन सकते हैं। मैं खुद पढ़ा रहा हूँ वहाँ। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि यहाँ बिहार में जहाँ 30 साल में 3 बार वैकेंसी आई है और वो भी गैप रहता है 1996, 2014, 2020, और फिर आप एक वैकेंसी निकाल रहे हैं, वो भी अस्थायी वैकेंसी निकाल रहे हैं और उसमें आप उम्र सीमा 43 कर रहे हैं। तो PhD धारी को क्या फायदा? अभी देखिए वैकेंसी कंप्लीट हुई है, उसमें PhD धारी को मिला है 11 नंबर और जो MA पास है उसको मिला है 26 नंबर। ये क्या दुर्भाग्य? अभी कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि कोई PhD करके बैठा है, उसको 11 नंबर मिल रहा है और मार्किंग कम है। यहाँ तक कि इंटरमीडिएट को 13 नंबर दे रहा है और 26 नंबर MA को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं API का जो सिस्टम है वो भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो स्टैचू बनाया गया है। मैं कहूँगा कि जो गलती हुई सो हुई। सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो नई वैकेंसी आने वाली है उसमें सबसे पहला काम है कि उम्र सीमा को बढ़ाया जाए। उम्र सीमा बढ़े, PhD धारी को मौका मिले, जो पढ़ा रहे हैं उनको मौका मिले, क्योंकि कोई बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो भविष्य क्या होगा इस अनशन का, ये तो लगातार हम आपको अपडेट करेंगे। हालांकि इस तरीके से सर कह रहे हैं कि सदन में शिक्षकों का मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है। हमें लगता है कि नेता अपने बेटे को MLC बनाने में जब व्यस्त रहेंगे तो शिक्षकों का मुद्दा सदन में तो नहीं उठने वाला है। बहरहाल किस तरीके से आगे अनशन चलेगा ये लगातार हम कवर करके आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। सितंबर की बहाली में कितनी सच्चाई कितनी झूठ बात है ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।